ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम वाला करो। नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रसन्न संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी। उत्तर संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रस्ता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, देवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है। सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। यह पुरानी दुनिया सबके लिए कहेंगे ना। यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे, बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है। मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं। जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते हैं। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है। यह तो बच्चे समझ गए हैं। यह यूनिवर्सिटी है। सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अभी यह पुरानी दुनिया चेंज होनी है। जो अब तमो प्रधान है वह सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती जाती है। फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, अब बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं है। वह यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वह कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना। संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है। यह है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है। सेकंड की बात, अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबर वार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। इसमें बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो। अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए आते रहते हैं। कुछ ना कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं। बुद्धि में है हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया है तुम जितना याद करते हो
तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आंखों से देखते हैं वह देखने का है नहीं। यह सब खत्म हो जाने वाला है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं। तुम अभी सारे चक्कर को जानते हो। बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं। सतयुग में तो हम बहुत थोड़े थे। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया। हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे। अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तभी आकर युक्ति बताते हैं। सतो प्रधान बनने की फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं। यह ईश्वरीय पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नरक है। फिर चक्कर को फिरना है। बाप ही आकर मनुष्य से देवता और विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना है और देवी गुण धारण करने हैं। लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं। तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है। श्रीमत पर अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है। यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो बुला देती है। तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के मददगार हैं। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। यह पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है। आप ही ना छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़ें। ऐसा अभ्यास करना है। हम इस छीछी शरीर को छोड़ें, पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना। यहां तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही फुरना है पावन बनने का और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। सतयुग में जाना है तो ये शरीर को भूलना है। तभी बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जैसे कोई त्योहार वगैरह होता है, कोई खुशी का मौका होता है, खुशी का दिन होता है, तो उस समय क्या करते हैं हम कपड़े नए पहनते हैं। तो सबको अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, खुशी का माहौल होता है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार सतयुग में जाना है तो तुम्हारे ये पतित शरीर तुम्हें भूलना होगा है। सतयुग की दुनिया को याद करना है और परमधाम शिव बाबा को याद करना है। यह सब खल्लास हो जाना है। फिक्र काहे का रखें। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में में रहे हैं, फिक्र में रहे हैं। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने का, थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। यह सुख दुख का खेल है। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख।
बाबा ने समझाया है, तुम पूछ सकते हो सतयुग सुखधाम के रहवासी हो या कलयुग दुखधाम के। यह तुम नई नई बातें सुनाते हो, जरूर कहेंगे अब दुखधाम के वासी हैं। बहुत प्यार से पूछा जाता है, जो मनुष्य आप ही समझे कि हम कहाँ के वासी हैं। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है, भले कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। यह प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सीढ़ी में भी क्लियर है। तुम सुखधाम में हो व दुखधाम में हो, यह है हेल या हेवन, डीटी हो या डेविल हो, यह पूछना है। जरूर सतयुग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नरक डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है सतयुग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो। भले कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो। कितने भी धनवान है लेकिन वासी तो नरक के ही हो गए ना। अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले यह बातें ख्याल में भी नहीं थी। अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं, जो कलयुग में है वही पतित नरकवासी हैं। फिर पावन बनना है तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। यह भी समझाना है, तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, जो सिखलाता हूं, उस पर कोई विरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह चक्कर फिरता है ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुखधाम शांतिधाम के मालिक बनते हो। सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं, अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे। यह तो कॉमन बात है, इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है। बहुत मीठा बाबा है, उनका डायरेक्शन है कि देह सहित देह के सभी सब बंधन खलास कर दो। आत्मा तो अविनाशी है, अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी ही लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। बाबा कहते हैं, देखो जब बाबा आते हैं, जैसे हम देते नहीं आशीर्वाद, पहले भी आपने सुना होगा, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, है संपत्तिवान भव। तो बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं तुम्हें ज्ञान देता हूं और तुम उस ज्ञान के अकॉर्डिंग श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हें सारे आशीर्वाद मिलते हैं अपने आप। पुत्र भी सतयुग में कैसे होंगे, आज्ञाकारी। संपत्ति भी खूब अथाह ढेर होगी। स्वास्थ्य भी पूरा होता है, इसलिए आयु भी लंबी होती है। तो खुशी से हर प्रकार से भरपूर संपन्न होते हैं हम। बाबा कहते हैं तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई। रजो में उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है, डब्बे भरते हैं और खाली होते जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, यह भी बेहद का नार माना रहट है। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते फिर पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। उनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी है, पीछे जो आएंगे वह नरक में ही आएंगे। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, यह बाप से भक्ति का फल मिलता है। समझा जाता है इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते हैं। यह सब राज तुमको बाप ने
समझाया है, तुमको फिर दूसरों को समझाना है। मनुष्य ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आते हैं तब ही आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था, पापात्मा बनते ही गए। पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं, फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं, कौन सतयुग के निवासी होते हैं, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। बाप को समा भी कहते हैं, उनमें लाइट भी है और माइट भी है। लाइट माना प्रकाश, माइट माना शक्ति। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है, तुम्हारी लाइट भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहां काल खा ना सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं, जैसे एक खेल हो जाता है। सर्प का मिसाल, तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया, यह बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? एक जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वह संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं, तो संस्कार ब्राह्मणपन के ले होने के कारण फिर भी सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहती हैं, ब्राह्मण कुल के संस्कार तो मैं तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से देवी कुल में जाएगी, शरीर की तो बात नहीं। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़े ही है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने आप से पूछो कि हमें खुशी कहां तक रहती है। हमें खुशी कहां तक रहती है, अपने आप से पूछना, बात करनी है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, यह निश्चय कहां तक है। हम सतो प्रधान कहां तक बने हैं। दिन रात सतो प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है, अपने आप से बात करनी है। दूसरा, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत सेवा करनी है, बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद में खलास कर देना है। वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वरदान का विस्तार, सदा ये स्मृति इमर्द रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूं और मालिक हूं, इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष 2 शक्तियां
प्राप्त होती हैं, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।